जी सर। तो ये जो हमने अब तक पढ़ा था उसमें हमने ये देखे थे कि प्रोजेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर किस टाइप के होते हैं, प्रोजेक्ट में अगर जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएं तो वो कैसे रिजॉल्व होते हैं, निगोशिएशन किस टाइप्स की होती हैं। अभी प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये एक लास्ट हमारा चैप्टर है जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। इसके बाद हमारा जो मेन चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे प्रोजेक्ट प्लानिंग से। अब प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखें, आप लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पढ़े हैं, कितनी किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं? 3 किस्म की सर। 3 किस्म की होती हैं। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं? सोल। हाँ जी, सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। जी सर। फिर कौन सी पार्टनरशिप होती है? होती है और पार्टनरशिप होती है। एंड सर यानी कि सर कॉर्पोरेट लेवल हाँ, भी कंपनी, होती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी या कॉर्पोरेट या कंपनी, कोई भी चीज़ कह लो आपको, वो एक ही तीनों चीज़ें हैं। हमने इसमें देखा कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। फिर पार्टनरशिप उससे थोड़ी सी एडवांस फॉर्म होती है जिसमें मोर देन 2 पीपल्स, 2 और मोर देन पीपल्स होते हैं उसमें। फिर अगर हम रजिस्टर्ड की तरफ जाएँ तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप होती है जिसमें हम पार्टनरशिप डीड साइन करते हैं, एग्रीमेंट होता है बिटवीन पार्टनर्स। एंड फिर कंपनीज होती हैं। अब कंपनी में अगर आपके पास स्ट्रक्चर देखें, आपने हेरारिकल स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, मैनेजमेंट में भी पढ़ा होगा, मार्केटिंग में भी पढ़ा होगा, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में भी पढ़ा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होता है। वो स्ट्रक्चर आपको बताता है। देखें, अब आपकी यूनिवर्सिटी का क्या स्ट्रक्चर है? सबसे हायर बॉडी कौन सी है यूनिवर्सिटी की? वाइस चांसलर। वाइस चांसलर। वाइस चांसलर के बाद आपके पास कौन आते हैं? डीन। डीन्स आते हैं। डीन्स ऑफ डीन्स के फैकल्टी। बाद क्या आते हैं? चेयरमैन सर आते हैं। एचओडी। हाँ, जी सर, एचओडी या चेयरमैन। चेयरमैन, आप उनको इक्वल रैंक कर लें। ठीक है। देन आपके टीचर्स आते हैं। टीचर्स के बाद आपके स्टूडेंट्स आते हैं। ठीक है। बीच में कहीं ना कहीं आपका जहाँ डीन्स होते हैं वहाँ पर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक भी आ जाता है, जहाँ पर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन क्लियर हो जाती हैं। ये आपका स्ट्रक्चर है। अगर कोई यूनिवर्सिटी को देखना चाहेगा कि यूनिवर्सिटी की मिडल मैनेजमेंट कौन सी है, तो उन्हें खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि यूनिवर्सिटी की मिडल मैनेजमेंट इज़ दी हेड ऑफ डिपार्टमेंट या चेयरमैन। और यूनिवर्सिटी की अपर मैनेजमेंट कौन सी है? यूनिवर्सिटी की अपर मैनेजमेंट डीन्स फैकल्टी ऑफ ऑल, जितनी भी आपके पास फैकल्टीज़ हैं। एंड सबसे सुप्रीम बॉडी कौन सी है? वो वाइस चांसलर। इस तरह ऑर्गेनाइजेशन का भी स्ट्रक्चर होता है। ऊपर सबसे सीईओ, सीईओ के बाद आपके पास जो है आपके मिडल मैनेजमेंट में डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं आपके पास। उसमें आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है, आपका मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी है, आपका जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट भी है, आपका प्रोडक्शन ऑपरेशन डिपार्टमेंट भी है, एंड सो ऑन। आपके पास सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। उन डिपार्टमेंट्स के हेड भी होते हैं। फिर हेड डिपार्टमेंट्स के नीचे अगर आप देखें, या डिपार्टमेंट्स विद इन डिपार्टमेंट्स ग्रुप्स बने हुए होते हैं, या विद इन डिपार्टमेंट्स आपके टीम्स बनी हुई होती हैं। फिर उसके नीचे आपके पास एम्प्लॉयज़ होते हैं, एंड सो ऑन। ये आपका एक हेरिकल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा आपको ना। ये एक ओवरव्यू था कि स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब डिपार्टमेंट के, अब ये ऐसे नहीं डिपार्टमेंट होते कि डिपार्टमेंट्स के जो फंक्शनल डिपार्टमेंट होते हैं वो स्ट्रक्चर ऐसे बनते हैं कि वो फंक्शनल एरियाज को ही परफॉर्म करते हैं। मीन्स कि अगर मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, आप उससे अगर कोई फाइनेंस का काम करेंगे तो वो नहीं कर सकेगा। और वो क्योंकि उसके जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं आता वो ना। आप जब भी देखोगे, को जब अगर आपको कहा जाए कि आपने कोई साइंस का कोई लेबोरेटरी टेस्टिंग करनी है, तो आप साइंस की लेबोरेटरी टेस्टिंग नहीं कर सकते बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट। तो आप कॉमर्स के रिलेटेड इश्यूज जो है ना उनको देखोगे। इस तरह विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो फंक्शनल डिपार्टमेंट होते हैं वो अपना रिस्पेक्टिव फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, और उनको कैटेगराइज भी इसलिए किया जाता है। जब आप लोग आफ्टर दैट सेमेस्टर ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो पहली प्रेफरेंस आपको ये रखी जाएगी कि आपने जो भी मेजर किया है, जिसमें आपने स्पेशलाइज्ड किया है अपने ग्रेजुएशन को, आपको उस डिपार्टमेंट में प्लेस किया जाए। लेट्स सपोज आप लोगों ने अगर फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन है आप लोग सब, तो आप लोगों को सबसे बेहतर जो है, जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट आप लोगों को भी सूट करेगा, ऑर्गेनाइजेशन को भी सूट करेगा। क्योंकि जब आप लोग जाओगे तो आपको कम ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, आपको अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है, आपको मार्केटिंग के एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट तो पता है, आपको इन डिटेल कॉन्सेप्ट्स नहीं पता, तो आपको उनको एक्सटेंसिव ट्रेनिंग देने की ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए उनकी कॉस्ट आएगी। तो इसलिए यही देखा जाता है कि जब भी कोई पर्सन हायर किया जाता है तो उसको उसके स्पेशलाइज डिपार्टमेंट में भेजा जाए। तो
सेम इज द केस विद प्रोजेक्ट। जो है ना, प्रोजेक्ट को अब 2-3 तरीके हैं प्रोजेक्ट को प्लेस करने के। अगर हम प्रोजेक्ट को ये देखें कि हम प्रोजेक्ट को इंडिपेंडेंट एक डिपार्टमेंट बना दें, जिस तरह मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, जिस तरह फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जिस तरह आपका प्रोडक्शन ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, इसी तरह हम हायरार्किकल स्ट्रक्चर में एक और नया डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस कर दें, प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट। उस प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट का काम क्या होगा? उस प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट का काम होगा, उस प्रोजेक्ट देखें, जब अलग से एक डिपार्टमेंट होगा तो उस डिपार्टमेंट के पास अलग से ह्यूमन रिसोर्स भी होगी, अलग से अदर रिसोर्सेज भी होंगी, उसको एलोकेट हुई होंगी। जिस तरह डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, इसको अलग से ह्यूमन रिसोर्स असाइन हुई है, इसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी है, इसके पास टीचिंग स्टाफ भी है। तो स्टूडेंट्स जब आते हैं तो हर चीज़ वेल इस्टेब्लिश्ड है। अगर ये डिपार्टमेंट एग्जिस्ट ना कर रहा होता और बीएस कॉमर्स की क्लास लगानी होती, हम 2 बंदे मैनेजमेंट साइंसेज से पकड़ते, 2 बंदे इकोनॉमिक्स से पकड़ते, 2 बंदे हम जो है प्रोडक्ट जो है आपका पॉलिटिकल साइंस यानी कि जो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ से पकड़ते और आप लोगों की क्लास लगा देते, तो उस क्लास का क्या हाल होता। और अब एक जो डिपार्टमेंट एग्जिस्ट कर रहा है उसके पास अपनी ह्यूमन रिसोर्स है, वो एक क्लास लगा रही है, तो उससे बड़ा फर्क है। तो जब डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करते हैं, जब डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किए जाते हैं किसी भी हायरार्किकल स्ट्रक्चर में, तो उसको उसकी रिसोर्सेज असाइन की जाती हैं, उसको प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स मिलती है, उसको प्रॉपर जो है वो फिजिकल रिसोर्सेज मिलती हैं, वो एक डिपार्टमेंट बन जाता है। उसका काम ये होगा कि जितने भी प्रोजेक्ट्स आएंगे, हमने पहले भी प्रोजेक्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि ये एक अनसर्टेन अंडरटेक होता है। हम एक अनसर्टेन इवेंट को अंडरटेक कर रहे होते हैं कि हमने ये एक नई चीज़ करनी है। उस नई चीज़ को करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, वो हमें ह्यूमन रिसोर्स की भी ज़रूरत है, हमें फिजिकल रिसोर्सेज की ज़रूरत है। तो उस डिपार्टमेंट का काम यही होगा कि जितने भी न्यू एंडेवियर्स आते जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट्स आते जाएंगे, उनको वो करना है। फर्स्ट के एक मार्केटिंग का प्रोजेक्ट नया मिला है, तो प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के पास आएगा कि ये प्रोजेक्ट आपने करना है, वो प्रोजेक्ट करेगा। प्रोजेक्ट करने के बाद जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हैंड ओवर कर देगा। सब्सिक्वेंट जो काम होंगे वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने करने होंगे। ये डिपार्टमेंट का काम खत्म हो जाएगा, इसको फिर नया प्रोजेक्ट मिल जाएगा, वो फाइनेंस का मिले, मार्केटिंग का मिले, एडमिनिस्ट्रेशन का मिले, प्रोडक्शन ऑपरेशन का मिले, कोई प्लांट परचेज का मिले, प्लांट सेल का मिले, कोई भी प्रोजेक्ट मिले, वो नया प्रोजेक्ट शुरू कर देगा। तो इस डिपार्टमेंट ने क्योंकि ये अलग से डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश कर रहा है, इसे नए लोगों के लेने की जरूरत नहीं है, इसके पास अपनी टीम है, प्रोजेक्ट आते जाएंगे, कंप्लीट होते जाएंगे, हैंड ओवर होते जाएंगे। दूसरा स्ट्रक्चर ये होगा कि हम कहेंगे कि हम प्रोजेक्ट जो है ना, प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश ना करें, हम ये करें जब प्रोजेक्ट आए, तो जब प्रोजेक्ट आएगा तो हम उस प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, हम उसके लिए एक प्रोजेक्ट टीम बनेगी। एक अलग से प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। हम ये कह रहे हैं कि पहला स्ट्रक्चर वो था कि जिसने प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश कर रहा है, दूसरा स्ट्रक्चर ये है कि जिसने प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश नहीं कर रहा, हमारे पास प्रोजेक्ट आता है तो हम उस प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, हम एक टीम बनाते हैं फ्रॉम द फंक्शनल डिपार्टमेंट्स। हम मार्केटिंग से 2 लोग ले लेते हैं, फाइनेंस से ले लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से ले लेते हैं, हम प्रोडक्शन ऑपरेशन से ले लेते हैं, टीम बनाते हैं, उस वो प्रोजेक्ट को वो टीम करती है। वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद वो प्रोजेक्ट जिस डिपार्टमेंट का होता है वहाँ चला जाता है और टीम एडजॉर्न हो जाती है, खत्म हो जाती है टीम। जब टीम खत्म हो जाती है, दोबारा अपने फंक्शनल डिपार्टमेंट्स में जाकर लोग काम करना शुरू कर देते हैं। मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए यूनिवर्सिटी ने हायर किया, लेट्स सपोज, मैं वो प्रोजेक्ट करके जब वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा मैं वापस कॉमर्स डिपार्टमेंट में आ जाऊंगा, मैं अपना काम शुरू कर दूंगा, फिर नया प्रोजेक्ट शुरू होगा। अगर मैं सिलेक्ट होता हूँ तो मैं दोबारा चला जाऊंगा, अगर मैं सिलेक्ट नहीं होता कोई और सिलेक्ट होता है, शायद सब सिलेक्ट हो जाते हैं, वो तो वो चले जाएंगे। इस तरह टीम्स बनती जाएंगी, वो प्रोजेक्ट्स करती जाएंगी इस सम... लेकिन आप ये देखो कि इसमें और उसमें कुछ कबाहतें भी हैं। जब टीम बनती है तो अब जो मेरा यहाँ पर कॉमर्स डिपार्टमेंट में काम था वो उतने दिन इफेक्ट होगा, क्योंकि जिसको भी असाइन होगा वो उतनी विलिंगनेस से नहीं करेगा जितनी विलिंगनेस से मैं कर रहा था। फिर मैं एक प्रोजेक्ट करके आया हूँ, मुझे इस प्रोजेक्ट को करने का आइडिया हो गया है, मैं बेहतर तौर पर प्रोजेक्ट कर सकता हूँ, नेक्स्ट टीम में मैं सिलेक्ट नहीं होता, तो ये भी इश्यूज हैं। तो ये 2 तरह के स्ट्रक्चर हैं। तीसरा स्ट्रक्चर ये होता है कि आप हाइब्रिड फॉर्म ले लें, इसके भी एडवांटेजेस कुछ उठा लें, दूसरे के भी एडवांटेजेस उठा लें, कि नई चीज़ बना दें। तो ये भी है, हम इसको डिटेल में अब देखते हैं कि ये एक ओवरव्यू था। आप लोगों को समझ आया कि प्रोजेक्ट में स्ट्रक्चर हम कैसे डिफाइन करते हैं प्रोजेक्ट का, एक अलग जी से सर। डिपार्टमेंट बना देना, या उसको एक अलग से एक टास्क लेना और उसके लिए हर दफ़ा टास्क के लिए एक टीम बनाना, उस टीम को लेकर हमने वो कंप्लीट करना। ठीक है,
तो हमारे पास ना इन दोनों चीज़ों को देखने के लिए क्या है, वो सिंपली ये है कि अब देखो, अब यहाँ पर आ रहा है कि अगर हम एक डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करते हैं, अगर आप यहाँ पर देखो तो ये देखो आपको उन्होंने ना कुछ डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं, एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, जिसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी कहते हैं। हम आम ऑर्गेनाइजेशन में बोर्ड ऑफ ट्रस्टी नहीं होता, ये ट्रस्ट में होता है कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टी होता है। आम ऑर्गेनाइजेशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, फिर प्रेसिडेंट होता है, फिर आपके पास प्रेसिडेंट की अपनी टीम होती है, ये जो प्रेसिडेंट की टीम है। अब यहाँ पर आपके डिपार्टमेंट आ जाते हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड वो आ गया, फिर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन का आ गया, फिर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मेडिकल सेंटर का आ गया, उसके अंदर जो है वाइस प्रेसिडेंट्स आ गए आपके ना। ये आपके क्या हैं, ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। अब इसमें अगर हम प्रोजेक्ट को बीइंग एक डिपार्टमेंट ले लेंगे, कि हम कहेंगे कि हम ऑर्गेनाइजेशन को एक डिपार्टमेंट के तौर पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और हमने पहला जो हमने देखा है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट को एक सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं ले रहे। हम क्या कह रहे हैं, हम कहते हैं कि हम जो है ना प्रोजेक्ट को बीइंग अ टीम जो है ना वो मॉनिटर करेंगे। इसमें कुछ अपनी जो है ना एडवांटेजेस हैं, इसके कुछ अपने डिसएडवांटेजेस हैं। देखो, अब अगर हमने देखा कि अगर हम बीइंग टीम लेंगे तो टीम में क्या होगा, हमें हर प्रोजेक्ट के लिए मुख्तलिफ लोगों को लेना पड़ेगा, ठीक है। हमें जो है ये भी देखना पड़ेगा कि जो टीम हमने सेलेक्ट किया वो टीम क्या उस प्रोजेक्ट को करने की अप्रोप्रिएट भी है या नहीं है। फिर क्या वो जो प्रोजेक्ट मैनेजर बन रहा है, हर दफ़ा चेंज हो रहा है प्रोजेक्ट मैनेजर विद रेस्पेक्ट टू टीम, क्या वो रिसोर्सेज लेने के काबिल भी है या नहीं है। क्या वो प्रोजेक्ट जो वो करना चाह रहा है उसमें वो एक्सपर्ट है भी या नहीं है। तो डिफरेंट चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं कि ऑफ यूजिंग। अब देखो, पहला है देयर आर advantages and disadvantages of using functional elements of the parent organization as administrative home for a project, ठीक है। using one has chosen the appropriate function। अब आपको appropriate function देखना पड़ेगा। there is a maximum flexibility in the use of staff। अब अगर हमारे पास फंक्शनल डिपार्टमेंट होगा तो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी, देखें एडवांटेज ये भी है, अब 6 डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें मुख्तलिफ लोग काम कर रहे हैं, हमने उन डिपार्टमेंट्स में से दो लोग चॉइस करने हैं। अगर हमने वो प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट करना है, हमारे पास टाइम कम है, तो हम वो लोग ले लेंगे जो एफिशिएंटली काम कर रहे होते हैं। हम फ्लेक्सिबल हैं किसी भी स्टाफ को लेने के लिए। फिर इंडिविजुअल जो एक्सपर्ट होते हैं हम उनको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। अब एक मार्केटिंग का प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं हम, तो हम मार्केटिंग के लोगों को ज़्यादा एक्वायर कर लेंगे। फाइनेंस का जितना टास्क परफॉर्म करना है वो फर्स्ट क्या 1% परफॉर्म कर सकते तो हम 1% ले लेंगे, मार्केटिंग की ज़्यादा लो ले लेंगे, वहाँ से हमें इंडिविजुअल एक्सपर्ट्स जो है ना वो ज़्यादा मिल जाएंगे। बीइंग एडवांटेजेस ऑफ द फंक्शन। फिर स्पेशलिस्ट इन द डिवीजन कैन बी ग्रुप्ड टू शेयर नॉलेज। फिर जो हमारे पास, अब देखें एक फंक्शनल डिपार्टमेंट है मार्केटिंग का, मार्केटिंग में 100 लोग काम कर रहे हैं, हमने प्रोजेक्ट के लिए 2 लोग लिए हैं, लेकिन अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ जाती है लोगों की, हम उनको कहेंगे कि हमें काइंडली 1 घंटा दे दें या 1 दिन दे दें, जितने भी मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं, हमें कोई प्रॉब्लम आ गई है प्रोजेक्ट में, तो वो 100 के 100 लोगों को हम ऑन बोर्ड ले सकते हैं। हम कहते हैं हमें ये प्रॉब्लम आई है, काइंडली इसका सोल्यूशन हमें दे दें। तो वो उनमें से 100 में से कोई 2 से 3 या 10 लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने वो प्रॉब्लम कभी फेस की होगी, तो हमें वो सोल्यूशन मिल जाता है उसका, क्योंकि हम वो प्रोजेक्ट का पार्ट तो नहीं होते, प्रोजेक्ट टीम का पार्ट तो नहीं होते, लेकिन हमें कहीं ना कहीं एक्सपर्ट ओपिनियन दे देते हैं, हमें नॉलेज शेयर कर देते हैं, हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं कि भाई हाँ ये वाली प्रॉब्लम हमें 10 साल पहले हुई थी और हमने इसका ये सोल्यूशन निकाला था, क्योंकि वो लोग एक्सपीरियंस होते हैं। 100 लोग और 2 लोगों में बड़ा फर्क है, ठीक है। Functional division also serve as a base technology continuity when individual choose to leave the project। अब देखें, फर्ज किया हमने एक प्रोजेक्ट की टीम बनाई, उसमें से 2 लोग ऐसे थे जिनको कोई मजबूरी आ गई, वो उन लोगों ने प्रोजेक्ट को छोड़ दिया, या फर्ज किया मैं किसी लेट्स सपोज, अभी मैं आपको देख रहा हूँ कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था नेशनल बैंक में, मुझे वो नेशनल बैंक को लीव करना पड़ा, तो अल्टीमेटली जब मैंने नेशनल बैंक को लीव किया तो मैंने उस प्रोजेक्ट को भी लीव कर दिया। तो जब उस प्रोजेक्ट को लीव किया मैंने, तो ये नहीं था कि वो प्रोजेक्ट क्लोज हो गया, वो प्रोजेक्ट ये था कि जब हम काम कर रहे थे हम उसको एक रिपोजिटरी में सेव करते जा रहे थे। जो काम मैंने आज किया था मैंने वो सारा कुछ बनाकर उसका एक हैंडआउट्स बनाकर अपने नेशनल बैंक के इंटरनेट पे रख दिया था कि अब तक का जो मैंने काम किया है
इस प्रोजेक्ट पे ये प्रोजेक्ट पे काम किया। तो नेक्स्ट जब मैंने वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ी, वो प्रोजेक्ट मैंने छोड़ा, तो जिस पर्सन ने भी वो प्रोजेक्ट किया होगा उसने मेरे हैंडआउट्स उस उठा लिए होंगे कि अब तक जो काम हो चुका है, अब तक जो प्रपोजल बन चुकी है इस प्रोजेक्ट की, वो यहाँ तक बन चुकी है, आगे मैंने बनानी है। और लास्ट में ये भी होता था कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लोग छोड़ के जाते हैं या आपके प्रोजेक्ट को छोड़ के जाते हैं, उनसे एक डिटेल प्रेजेंटेशन ले ली जाती थी, ताकि जो लोग नए उसको एक्वायर करेंगे या उस प्रोजेक्ट को करना चाहेंगे उनको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। उनसे जितना कुछ मैंने काम किया था मैं उनको इलेबोरेट करके आया था कि यहाँ तक मैंने कर दिया है, आगे आपने ये करना है। ठीक। फाइनली नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट, द फंक्शनल डिवीजन कंटेन्स द नॉर्मल पाथ ऑफ एडवांसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। अब देखें, जब हम प्रोजेक्ट के लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाते हैं तो एक नई चीज़ बन जाती है, लेकिन अगर हम फंक्शनल डिपार्टमेंट में से टीम को चॉइस करते हैं तो हमें कोई नई चीज़ नहीं बनानी पड़ी, हमें एक टीम को चॉइस करना पड़ा। हमें जो है एक नॉर्मल रिकोर्स ऑफ बिजनेस, हमारा नॉर्मल काम चल रहा था और वो नॉर्मल काम ही चलता रहा, हमें ना नया डिपार्टमेंट बनाना पड़ा, नए रिसोर्सेज को एलोकेट करना पड़ा। तो ये हमें सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमारे एडवांटेजेस हैं अगर कि हम नॉर्मल रिकोर्स ऑफ बिजनेस में चल रहे होते हैं तो। और अब कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब मैं फर्स्ट किया, मैंने बताया कि मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ और मुझे किसी एक टीम के लिए हायर कर लिया जाता है, एक प्रोजेक्ट के लिए हायर कर लिया जाता है, तो इसमें दो डिसएडवांटेज हैं। एक तो मेरा प्राइमरी काम इफेक्ट हो रहा होगा। मैंने जो कॉमर्स डिपार्टमेंट में BS की क्लासेस लेनी थी, वो क्लासेस एक तो मैं टाइम से नहीं ले पाऊंगा। अगर वो क्लासेस डेफर होती हैं किसी और के पास, किसी और टीचर के पास, तो वो उसको पता नहीं उस पेस से या उस अप्रोप्रिएट मेथड से चला सकता है या नहीं चला सकता। तो मेरा एक तो वो काम इफेक्ट होता है, प्लस जिस जगह पर मैं जा रहा हूँ वो एक नया टास्क है मेरे लिए, मुझे एक चीज़ सीखने की ज़रूरत है, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा उस काम को सीखने के लिए। प्लस मुझे ये भी होगा कि मेरा प्रीवियस जो मेरा पेरेंट काम है, मेरा पेरेंट डिपार्टमेंट है, वो इफेक्ट हो रहा है, तो मुझे उससे भी इश्यूज आएंगे। ठीक है। फिर जो है ना, ये एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है, एक टास्क कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट टास्क जो है वो पता नहीं उसी नेचर का हो या ना हो, कोई आइडिया नहीं है उसका। तो ये पर्टिकुलर टास्क है, पर्टिकुलर एरिया है, ये नहीं है मैं ये कहूँ कि क्योंकि मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ, मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए हायर किया गया, अब मैं प्रोजेक्ट का भी एक्सपर्ट बन गया हूँ, मैं वापस आके अपने काम में लग जाऊंगा। जब दूसरा प्रोजेक्ट के लिए मुझे सिलेक्ट किया जाएगा, उस तक मेरे पास वो सारी चीज़ें माइट पॉसिबल ओमिट हो चुकी हों जो मैंने अब तक प्रोजेक्ट में सीखी थी। ठीक है। ओकेजनली इन फंक्शनली ऑर्गेनाइज नो इंडिविजुअल इज गिवन फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखें, जब हम दो लोग हर डिपार्टमेंट से लेकर आएंगे तो किसी को प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी। हर कोई कहेगा कि हम तो मतलब मेहमान अदाकार हैं, हम तो यहाँ पर कुछ देर के लिए आए हैं, असल में तो हमने अपनी पेरेंट डिपार्टमेंट में वापस चला जाना है, बस इसको जो है ना एक नॉर्मल रिकोर्स ऑफ बिजनेस के तौर पर करें। हम अपना असल काम तो हमारा वही है जो मेरा अपने डिपार्टमेंट में जाकर काम है। ये प्रोजेक्ट तो मुझे टेम्परेरी तौर पर मिला है, 1 साल बाद या 6 महीने बाद खत्म हो जाएगा, असल तो मेरा टास्क वही है जो मैं काम कर रहा हूँ। तो कोई भी फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दी जाती है, और अगर दी जाए तो कोई ज़्यादातर उसको ऑन नहीं करता। और देखें, जब ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग जाएंगे तो आप देखोगे कि डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट बड़ी जो है ना चपकलिश चल रही होती है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले फाइनेंस डिपार्टमेंट से खुश नहीं होते, फाइनेंस वाले एडमिनिस्ट्रेशन से खुश नहीं होते। इस तरह हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई मसले चल रहे होते हैं। डिपार्टमेंट में भी मसले चल रहे होते हैं, डिपार्टमेंट के लोगों में भी मसले चल रहे होते हैं। और जब ये मसले मसाइल होते हैं तो अब इन्हीं में से जब हमने टीम बनानी होगी, तो वो टीम जब हम बनाएंगे तो वो टीम में कोई इतनी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं आती। बहुत मुश्किल है कि वो आपके मनपसंद लोग एक टीम में आ जाएं और आप लोग काम करना शुरू कर दें। आप लोग अपनी क्लास में भी मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर आप लोग देख लो तो आप लोग देखो कि जब आप लोगों को ग्रुप बनाने के लिए कहा जाए और अगर टीचर खुद से ग्रुप बना दे और वो ग्रुप आपको पसंद ना हो, तो आप में वो पूरा प्रोजेक्ट, आप पूरे क्लास 6 महीने की क्लास पढ़ लोगे, लेकिन आप में वो एक जो जिसे हम कहते हैं कि एफिशिएंसी लेवल आना चाहिए वो नहीं आता। आप में वो कोऑर्डिनेशन नहीं आती। आप कहते हैं कि पूरा सेमेस्टर में हमने ये प्रोजेक्ट तो कर लिया, लेकिन आपस में हमारी कोई इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई। तो ये केस इसमें भी होता है कि अगर हम डिपार्टमेंट से लोग लेंगे तो उनमें ये मसले भी आते हैं। फिर टेंडेंसी ये भी है कि सब ऑप्टिमाइज प्रोजेक्ट हो जाएगा। सब ऑप्टिमाइज मतलब होता है कि हम ज़्यादातर, मैं कहता हूँ कि भाई जो है ना, मैं ये काम बहुत अच्छा कर रहा हूँ, दूसरा कहता है जी नहीं ये वाला मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम तो बिल्कुल ही फजूल है, सारा काम फाइनेंस वाले कर रहे हैं।
इसमें सब ऑप्टिमाइज हो जाता है कि आप लोग ना ज़्यादातर अपने नॉर्मल इंटरेस्ट जो है ना उनको आप जो है ना वो ज़्यादा वेटेज देते हैं, और प्रोजेक्ट इंटरेस्ट जो है ना वो बस चल रहे होते हैं नॉर्मली ना। मोटिवेशन, जो प्रोजेक्ट मैनेजर को मोटिवेट करना जो है ना लोगों को बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो डिफरेंट जगह से आए हुए होते हैं और डिफरेंट तरीके के वो लोग होते हैं और डिफरेंट तरह के वो काम कर रहे होते हैं। उनको उनको जो है ना वो मैनेज करना आसान नहीं होता, उनको मोटिवेट करना आसान नहीं होता। फिर प्रोजेक्ट जो है वो एक सेपरेट आइडेंटिटी है आपको, जिस तरह मार्केटिंग एक आइडेंटिटी है, फाइनेंस एक आइडेंटिटी है, इस तरह जो है प्रोजेक्ट एक सेपरेट आइडेंटिटी है। उसके लिए सेपरेट एक जो लोग होंगे जो उससे बिलोंग करें। अब हमें कहा जाए कि आपने ये प्रोजेक्ट करना है और ये प्रोजेक्ट 6 महीने का है, तो 6 महीने के किसी भी प्रोजेक्ट में मेरा खुद का इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। मैं कहूँगा कि 6 महीने का प्रोजेक्ट करने के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी और वापस आके मैंने फिर वही काम करने हैं जो मैं 6 महीने पहले छोड़ के जा रहा हूँ, तो मेरा वो इंटरेस्ट लेवल डेवलप नहीं होता। तो हम वो प्रोजेक्ट जो है ना वो ये देखा जाता है कि अच्छा कि ये अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो, और ये प्रोजेक्ट लेट्स वो एक प्रोजेक्ट है मार्केटिंग का और वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, उसका अल्टीमेट वो प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो बेनिफिट किस डिपार्टमेंट को होगा? हाँ जी, जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद उसका अल्टीमेट बेनिफिट किसे होगा? सर उसी डिपार्टमेंट को होगा। अगर मार्केटिंग का है तो मार्केटिंग का हाँ, नाम मार्केटिंग देखो ना, ज्यादा। अब एक मार्केटिंग का प्रोजेक्ट शुरू हुआ, उस प्रोजेक्ट के लिए मार्केटिंग से भी लोग लिए गए, फाइनेंस से भी लिए गए, एडमिनिस्ट्रेशन से भी लिए गए, प्लांट ऑपरेशन से भी लिए गए, उसमें जो है ना ह्यूमन रिसोर्स से भी लिए गए। लेकिन जब वो 6 महीने बाद वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद उसका अल्टीमेट बेनिफिट किसे होगा? वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को बेनिफिट होगा। तो जब इस तरह का बेनिफिट होता है, इसका मतलब है अगर होलिस्टिक अप्रोच देखी जाए, अगर हम उसकी जनरल अप्रोच देखें, तो फाइनेंस वाले कहेंगे कि हम एफर्ट तो हम भी कर रहे हैं, हमें बस इतना फायदा होगा कि आपने ये प्रोजेक्ट किया, लेकिन अल्टीमेटली असल बेनिफिट तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को हो रहा है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोगों का वो इंटरेस्ट लेवल जो है वो डेवलप नहीं होगा जो कि उस प्रोजेक्ट में मार्केटिंग वालों का होता है। इसमें होलिस्टिक अप्रोच भी देखी जाती है प्रोजेक्ट की कि किसको इसका मैक्सिमम बेनिफिट होगा। ठीक है, क्लियर है? ये वो हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अगर हम एक प्रोजेक्ट की टीम बनाते हैं, प्रोजेक्ट को फंक्शनल डिपार्टमेंट के तौर पर हम इंट्रोड्यूस नहीं करते, हम कहते हैं कि प्रोजेक्ट जो है ना वो जब भी हम स्टार्ट करेंगे हम एक प्रोजेक्ट टीम बनाएंगे, और वो प्रोजेक्ट टीम कहाँ से होगी? वो हम फंक्शनल डिपार्टमेंट से लेंगे, फंक्शनल एरिया से लेंगे, और वो टास्क को कंप्लीट करेगी। ये टास्क को कंप्लीट करने के बाद वो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पेरेंट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसको वो प्रोजेक्ट मिल जाएगा आपका ना, वो जिस जिस डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट होगा उसके पास वो चला जाएगा प्रोजेक्ट। अलग से हमें डिपार्टमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, उसके ये एडवांटेज डिसएडवांटेज थे। अब दूसरी फॉर्म हमने देखी थी, हमने कहा था कि प्योर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि हम एक प्रोजेक्ट को एक अलग से डिपार्टमेंट ले लेते हैं या अलग से सब्सिडरी ले लेते हैं। जिस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपनी सब्सिडरीज बना देती है, वो कहती है कि नहीं मेरी सब्सिडरी ये मतलब ये 4 कंपनीज मेरी सब्सिडरीज हैं, मेरी जो है ना वो कंपनीज हैं जो मेरे मेरे साथ जॉइंट में वो काम कर रही हैं, सब्सिडरी है, मैं हाँ पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन उसको ऑन कर रही है। या आप अगर बेहतर तौर पर अगर आपको फंक्शनल डिपार्टमेंट से ज़्यादा समझ आता है तो आप ये कह लो कि हर ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट एक अलग से डिपार्टमेंट होगा। जिस तरह मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, इसी तरह प्रोजेक्ट भी एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया जाएगा। और उस प्रोजेक्ट में विद इन प्रोजेक्ट टीम्स होंगी, एक प्रोजेक्ट को करने के लिए अलग से टीम होगी, दूसरे प्रोजेक्ट को करने के लिए, और ये परमानेंट टीम्स होंगी, ये परमानेंट टीम्स होंगी। उस वो परमानेंट टीम्स का काम ये होगा कि इन परमानेंट टीम्स ने हर वक्त प्रोजेक्ट लेने हैं, कंप्लीट करने हैं, और ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद ख़त्म नहीं होगी, ये टीम नया प्रोजेक्ट ऑन कर लेगी, फिर तीसरा, फिर चौथा। इसका काम ही ये हुआ कि इन्होंने क्या करना है? प्रोजेक्ट को ऑन करना है और करते जाना है। हर प्रोजेक्ट में कुछ मार्केटिंग के लोग होंगे, कुछ मैन्युफैक्चरिंग के लोग होंगे, कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लोग होंगे, कुछ फाइनेंस के डिपार्टमेंट के लोग होंगे, कुछ पर्सनल डिपार्टमेंट के लोग होंगे, या अगर हम सब्सिडरी के तौर पर काम कर रहे होंगे ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे उनके। लेकिन उसका काम क्या होगा? तो काम सिर्फ प्रोजेक्ट्स को डील करना होगा। हर वक्त उनके पास एक प्रोजेक्ट आएगा,
उस प्रोजेक्ट को उन्होंने कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद पेरेंट डिपार्टमेंट को दे देना है या पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन को दे देना है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, इसे रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को हैंडओवर कर दें, नया प्रोजेक्ट है वो ऑन कर लेंगे। फिर इस तरह सो ऑन प्रोजेक्ट्स ही चलती जाएगी आपके पास ना। ये आपकी सेकंड टाइप होती है। हम इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखते हैं, लेकिन अभी आपका ये मीटिंग का टाइम ओवर हो रहा है, हम इसको करते हैं क्लोज और अगेन मीटिंग को ना कनेक्ट करते हैं।